हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीवीटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मैं आपको उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक फॉर्म भर के भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पॉइंट पे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या क्या करना है। और ये भी बताऊंगा कि आपके डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ आपको मैं इसी एक वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। देखिए, जब आप सबसे पहले तो आप इसके वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन का मतलब ये है कि इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन कैसे करना है मैं आपको इसका जो लिंक है cuet.samarth.ac.in वो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी लिंक पे क्लिक करके इसके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। सो जब वेबसाइट ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो होम, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन गाइड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। तो साइन इन करेंगे तो साइन इन आपका नहीं होगा अभी। जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपका साइन इन होगा। साइन इन उन्हीं का होगा जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो अभी तो कल ही इसका फॉर्म आया है। जिन लोगों ने रजिस्टर किया होगा उनका तो यहाँ साइन इन हो जाएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रजिस्टर कर लेते हैं और आपको ये भी साथ में बताते रहेंगे कि रजिस्टर क्या करना है, कैसे कैसे कहाँ डालना है। सबसे पहले रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा। ये जो चीज़ है इसमें सब कुछ आपको अवेलेबल A to Z चीज़ें बताई गई हैं NTA के थ्रू कि आपका CUT में क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होनी हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ A to Z बताया गया है। तो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, उसको आप डाउनलोड करके अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। वरना हमने अपनी इसी YouTube के चैनल पर इसका जो मेन पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है उन सभी का वीडियो बनाकर, छोटा छोटा वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिया, उसको भी आप देख सकते हो। सो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा फीस का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि आपका फीस कितना लगेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 750 रुपये लगेगा जनरल वालों का, OBC में है तो 700, फिर SC ST का 650, बाहर से हैं तो 3750 लगेगा। ये हो गया केवल 3 सब्जेक्ट का लेने का। पहले क्या होता था 2022 में स्लॉट वाइज लगता था, पहले स्लॉट का और दूसरे स्लॉट का। अगर आप दोनों स्लॉट में भरते तो उस टाइम पे क्या होता था, जो आपकी फ़ीस थी वो 2 गुना लगती थी। एक ही स्लॉट अगर आप भरेंगे तो फीस कम लगता था। तो ये लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया और मैक्सिमम आप सब्जेक्ट केवल 10 तक ले सकते हो। यहाँ पे देखिए 10 का दिया भी है कि 10 सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो उसका फीस भी यहाँ नीचे दिया गया है। लेकिन अगर आप देखिए 3 सब्जेक्ट पे इतना लग रहा है, अगर 4 सब्जेक्ट आप लोगे तो 650 या 750 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और भी सब्जेक्ट लेंगे तो उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से इसका फीस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है। सो देखिए, आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा आपको कि आई हैव डाउनलोड करके ऐसे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आपने डाउनलोड कर लिया है, उस यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। जब टिक लग जाएगा तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और जब क्लिक हियर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आगे का एप्लीकेशन ओपन होगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 स्टेप में होगा। साइड में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर स्टेटस। सबसे पहले क्या होगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पेमेंट। यानी कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन भरना है, फिर आपको फीस जो इसकी होगी वो पे करनी है। तो चलिए रजिस्टर हम कर लेते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी देख लो कैंडिडेट नाम कैसे डालना है। यहाँ पे लिख दिया है कि एज पर क्लास 10 अथवा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि आप जो भी नाम इसमें फिल कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, अपने पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ आप क्लास 10 की मार्कशीट पे जो लिखा रहेगा वही आप फिल कीजिएगा। क्योंकि हर जगह आपका CUT में और यूनिवर्सिटी में आपके 10 की मार्कशीट को ही चेक किया जाएगा कि उसमें आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पे चलिए हम थोड़ा अपना डिटेल भर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी डिटेल हैं। सो फिर आगे आपको बताते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पे जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन था उसको मैंने फिल कर दिया। जो भी मेरे क्लास 10 की मार्कशीट में था, मेरा नाम क्या था, पिता का नाम, मेरी मम्मी, मेरी माता का नाम, और जो गार्जियन का नाम है उसमें भी मैंने अपने पिता का नाम डाल दिया। तो ये सब चीज़ें आप डाल देंगे। फिर आगे बात करते हैं आपके DOB की। DOB भी आप वही डालोगे जो आपके 10 की मार्कशीट में होगा। और ये ट्राई कीजिएगा कि 10 की मार्कशीट और आधार दोनों का DOB सेम रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आधार कार्ड का जो रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन आप जो यहाँ पे DOB डालिएगा वो 10 की मार्कशीट में जो रहेगा वही डालिएगा। बाकी फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आप जेंडर भी चूज कर लेंगे, नेशनलिटी भी चूज कर लेंगे। यहाँ देखिए एक दिया है आइडेंटिटी टाइप। इसको मैंने पहले नहीं भरा, सोचा आप लोगों को बता दूं पहले कि ये क्या चीज़ है। ये जो चीज़ है आपको बता दें कि ये आपका एक पहचान कह सकते हो कि एक प्रमाण पत्र की तरह होता है, ID कार्ड की तरह की। इससे आपकी पहचान होगी कि आप ही हैं या फिर कोई और है। तो आप जब भी पेपर देने जाओगे या फिर कोई भी काम अगर CUT का होगा तो इसको आपका मतलब इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासवर्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ आप जो भी आपके पास हो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। अगर आपको एनिमेशन नहीं करना है तो आप अदर
गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाले पे करके अपना क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आधार कार्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना आधार कार्ड ही इसमें लगाइए, क्योंकि सबके पास आधार कार्ड होता है और नॉर्मली होता है कि, और नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आधार कार्ड का नंबर वगैरह सब कुछ सबके याद रहता है और सबके पास रहता है। आप आधार कार्ड भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। आधार कार्ड का ऑप्शन तो नहीं दिया रहेगा, बट यहाँ पे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करके देंगे तो आपका आधार कार्ड ही होगा। और आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ आपको डालना पड़ेगा कि आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है। सो मैं अपने आधार का नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है, जो मेरा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर था। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका मांग रहा है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस उसको भी फिल कर देंगे जो मांग रहा है, जैसे आपका हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, कंट्री कोड, पिन कोड, सब कुछ आप इसमें डाल देंगे। तो चलिए मैं इसमें अपना सब कुछ अपना डिटेल डाल देता हूँ। सो दोस्तों, मैंने अपना डिटेल इसमें फिल कर दिया है कि मेरा एड्रेस क्या है, कि जहाँ पे मैंने अपने हाउस का नंबर डाल दिया, सब लोकेलिटी में अपने गाँव का नाम डाल दिया, आप भी डाल सकते हो, कंट्री का नाम डाल दिया है, फिर स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। आपको ये बता दूँ, जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मायने रखता है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम कब से होना है, एग्ज़ाम में कोई बदलाव होता है, या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना रहेगा एनटीए के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा या फिर आपके ईमेल पर मेल कर दिया जाएगा। सो ध्यान से आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका हमेशा एक्टिव रहे, और उसके जब भी उस पर कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी मेल आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और ये ईमेल सिर्फ आपका तब तक ही नहीं काम आएगा जब तक आपका काउंसलिंग होगा। सभी यूट्यूब पे सभी लोग यही बताते हैं कि जब तक आपका काउंसलिंग होता है तब तक ये चीज़ काम आएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो ईमेल और मोबाइल नंबर है आपका, जब एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पे जाओगे, आईडी कार्ड बनाने रहेगी और भी जितने सारे काम करने रहेगा, सब कुछ में आपका यही ईमेल और मोबाइल नंबर लगेगा जो आप सीयूईटी में भर रहे हो, क्योंकि यहीं से सारे डिटेल यूनिवर्सिटी वाले ले लेंगे आपकी। सो ध्यान से ये मोबाइल नंबर और ईमेल ऐसा लीजिएगा जो आपके पास हमेशा रहे। अगर आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपके साथ में ही रहे, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी लॉगिन करोगे यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं कुछ भी काम लगेगा तो सब कुछ आपका ये इसी से आएगा, इसी पे आएगा। सो इसको ध्यान से भरिएगा। तो इसमें आप ईमेल भर सकते हो। ईमेल भरते वक्त आप एक बार तो ईमेल डालेंगे, फिर ईमेल को कंफर्म करेंगे, फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर भी कंफर्म करेंगे। और आप एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें डाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी इस मोबाइल में रिचार्ज ना हो या फिर स्विच ऑफ या फिर कुछ भी हो, तो आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी इसमें डाल सकते हो अपने चीज़ों के लिए। बाकी फिर आगे बात करिए तो हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस को जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखा परमानेंट एड्रेस। एक तो आपका दे रहा है क्या कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हो, और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस की जहाँ पे आपका घर वगैरह हो। तो अगर आप जहाँ रहते हो आपका घर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे तो ये अपने आप फिल हो जाएगा, यही आपका एड्रेस पूरा हो जाएगा। तो अगर बेसिकली देखो तो इससे कोई वो बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं कि आप कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों का सेम एड्रेस डाल सकते हो जहाँ पे आपका घर है। फिर आगे अब आता है चूज पासवर्ड का। पासवर्ड बनाने में आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड कैसे कैसे बनाना है। पासवर्ड बनाने में देखिए आपको मिनिमम कितना 8 कैरेक्टर इसमें डालना है। मैक्सिमम आप 13 तक डाल सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा गया है, लेकिन मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर इसमें डालने हैं। और पासवर्ड बनाते हुए इतना ध्यान रखिएगा जो आपका पहला कैरेक्टर हो कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो, कुछ उसमें नंबर हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, ऐसे करके पासवर्ड बनाइएगा। थोड़ा स्ट्रांग बनाइएगा और पासवर्ड को लिख करके कहीं ज़रूर रख लीजिएगा कि क्योंकि जब भी आप इसके बाद इस पेज पे आएंगे, आप लॉगिन करोगे तो आपको ये पासवर्ड हमेशा डालना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। सो पासवर्ड थोड़ा केयरफुली बनाइएगा, क्योंकि जब भी आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं कर रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ध्यान से आप लिखिएगा एक एक पॉइंट कि आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर शो करने का ऑप्शन नहीं है। सो चलिए मैं अपना पासवर्ड बना के आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। सो दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है। जो भी पासवर्ड मुझे बनाना था आप भी ध्यान से पासवर्ड बना लीजिएगा और उसको नोट करके कहीं रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चन है आपका पासवर्ड अगर कभी आप भूल जाते हो तो इसको रिकवर करने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। देख लीजिए इतना सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आपको चूज करना हो। तो मैंने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन एक फेवरेट बुक चूज कर लिया है, आप कुछ भी कर लीजिएगा। फिर बाकी आगे बात करें तो यहाँ पे एक कैप्चा आपको डाल के फिर यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, जब फिर आगे की जो प्रोसेस है वहाँ से होगा। तो हम चलिए कैप्चा यहाँ पे डाल देते हैं, फिर आगे बात करते हैं, सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर दोगे तो आप फिर से देखिए यहाँ पे आपका पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन देगा। अगर आप सेव करना हो तो सेव कर लीजिए, वरना फिर नेवर भी कर सकते हैं। तो देखिए जब आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरा है उसको यहाँ पे एक बार आपका प्रीव्यू दिखाएगा, आप देख लीजिए आपने सब कुछ सही भरा या फिर नहीं भरा है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर से आप एडिट कर सकते हो। आगे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, यानी कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो मैंने अपना क्वेश्चन चूज किया था उसका आंसर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। आपने भी आपका आंसर नहीं दिखाएगा, जो भी आंसर आप उसमें देंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा।
फिर आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्टिकुलरली चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यानी यहाँ आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि आपने ये सब चीज़ें देख लिया है और आपका सब सही है। जब आप इसको चेक कर देंगे, देखिए सब कुछ मेरा सही है तो सब पे मैं इस पर चेक कर देता हूँ। अगर आपका सही नहीं रहता, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से जा करके फिर से उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहेगा, यहाँ से देख लीजिएगा, तो आप फिर से यहाँ क्या कर देंगे, सबमिट एंड सेंड OTP। आपको देखिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो मेरे मोबाइल पे क्या होगा, एक OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया गया है, एक वेरिफिकेशन कोड हैज़ बिन क्या हो गया, सेंड भेज दिया गया है। तो देखिए मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, तो मैं ये OTP डाल देता हूँ यहाँ पर। देखिए OTP आपको डालना का ये भी आपको, तो इधर नीचे आप आओगे तो OTP डालने का ऑप्शन देगा। देखिए OTP डालने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा भी डाल दोगे। कैप्चा यहाँ पे हम डाल देते हैं 77। कैप्चा भी हमने डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद फिर से आप सबमिट कर दोगे। जब आपका OTP सही रहेगा, मोबाइल नंबर भी सही रहेगा, OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो मेरा रजिस्ट्रेशन था जो मैं कर रहा था वो अब हो चुका है वेरीफाई। देखिए जो पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन करने वाला, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे चेक का सिंबल लग गया। अभी क्या बचा है, एप्लीकेशन फिल करना और पेमेंट करना, ये 2 ऑप्शन बचा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे एक देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट जरूर कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जब भी आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे कुछ भी करने के लिए, चाहे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा या फिर आपको अपना पेपर होने के बाद रिजल्ट चेक करना होगा, कुछ भी अगर आपको करना होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहाँ पे लगेगा और जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड लगेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ देखिए लिखा गया कि कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि अभी पूरा सबमिट नहीं हुआ। जब आपका सारे फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद सबमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देगा सबमिटेड। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर आगे के फॉर्म को भरते हैं। आगे के जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम दिखाने लगा कि लाग आउट श्यामनाथ करके। देखिए मेरा जो नाम था वो दिखाने लगा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा रहा है। अब आगे बात करते हैं पर्सनल डिटेल की, यहाँ पे बात करेगा। तो कुछ डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है ये अपने यहाँ वहाँ से ले लेगा, बाकी जो नहीं दिया रहेगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे देखिए मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, नेशनलिटी, कैटेगरी वगैरह यहाँ पे नहीं भरा है। नेशनलिटी तो दिया पर कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी यानी कि जो आपका कास्ट है, कास्ट जैसे कि मेरा SC है तो मैं अपना SC भर देता हूँ। उसके बाद फिर क्या बात करते हैं RUA PWD ये कैंडिडेट, तो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका रहेगा अगर हाँ है तो आप यहाँ पे यस करोगे। यस करोगे तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो उसको आप नो कर देंगे। नो करने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम मैंने डाल रखा है तो वहाँ से ले चुका है। फिर जो मेरे फादर उनका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो क्वालिफिकेशन में आपके पिताजी जहाँ तक भी पढ़े रहेंगे उसका क्वालिफिकेशन आप डाल दीजिएगा। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नॉट अप्लीकेबल पे कर देंगे, अगर पढ़े रहेंगे तो उस पर कर दीजिएगा। बाकी कीजिए या ना कीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं होता, लेकिन आप कर भी सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। फिर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि करते क्या हैं आपके पिताजी, तो जो भी करते रहेंगे, चाहे एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, जो भी हो, मतलब वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अगर जो आपके पिताजी कुछ करते होंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेरी माता का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, माता का क्वालिफिकेशन क्या है उसको भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। और जो मेरी माता का ऑक्यूपेशन है कि क्या करती हैं उसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। ये आप डाल सकते हो, जो भी आप, अगर आपकी माता मतलब कुछ जो भी उनका क्वालिफिकेशन होगा जो करते हैं उसका यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर आगे बात करते हैं कि गार्जियन का जो नाम है, गार्जियन का नाम मैंने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तभी मांगता हूँ, वहाँ पे डाल दिया था तो वो दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं एनुअल फैमिली इनकम की, कि आपकी फैमिली इनकम क्या है। जो भी आपकी फैमिली इनकम होगी जितनी होगी वो आप यहाँ पे से डाल दोगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अप टू 1 लाख करके। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिया है उसी में से एक को आपको चूज जरूर करना पड़ेगा, कोई भी एक। आगे है कि आर यू ट्विन, यानी कि क्या आप हमशक्ल हैं, यानी अगर आप 2 भाई हो, दोनों हमशक्ल हो, तो अगर होंगे तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन नो ही कर दीजिएगा। फिर आगे क्या है कि डोमिसाइल स्टेट, यानी आप रहते कहाँ हो, आपका राज्य का नाम क्या है। तो यहाँ पे राज्य का नाम मैं अपना डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश। फिर क्या है कि आर यू डायबिटिक, डायबिटिक मतलब क्या आपको डायबिटीज़ है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो कर देंगे आप। फिर आगे बात करते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आप रहते कहाँ हो, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में। अर्बन यानी कि शहरी एरिया, रूरल यानी गांव का एरिया। तो मेरा जो एरिया है वो क्या है, रूरल है, तो मैं अपना गांव का एरिया डाल देता हूँ। फिर आगे क्या है कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप तैयारी कैसे कर रहे हो, ये भी आपका यहाँ पे पूछ रहे हैं, खुद से कर रहे हो या इंडिविजुअल तरीके से कर रहे हो, यानी जो ट्यूशन वगैरह है, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑनलाइन कोचिंग से ही कर रहे हैं, तो मैंने भी इसी से किया, तो मैं अपना डाल दे रहा हूँ। फिर आगे मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब हो जाएगा कि जो आपका 12th था, 10 नहीं 12 की बात हो रही है यहाँ पे। 12 का जो आपका मतलब कैसे तो क्लास था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, CBSE था या फिर कैसे था, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप चूज कर लोगे कि उसमें आपका मतलब माध्यम क्या था, हिंदी था कि क्या था। तो मेरा तो हिंदी माध्यम था, तो मैंने अपना हिंदी में कर लिया है कि मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन।
ये जब आपका हो जाएगा तो आप फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपका दिखाएगा, जो भी आपने फिल किया होगा सब कुछ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया था, तो यहाँ पे अपने यहाँ फिल हो गया है। फिर आगे बात करते हैं कि अदर कोटा एंड कैटेगरी। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको अदर तरीके से कोटा मिला रहता है, कैटेगरी मिला है, जैसे एनसीसी के हैं, स्पोर्ट के हैं, जो भी उनको दिया मिला रहेगा। तो इनमें से मेरा कोई नहीं है तो मैं सबको नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा, यानी कि नो कर चलाऊंगा। अगर आपका इसमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको एस कर दीजिएगा। एस करने के बाद क्या करेंगे, आप उसका सर्टिफिकेट का इसमें नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसका नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं एस करता हूँ तो नीचे सब कुछ पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, तो मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करके फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने पूरा डिटेल भरा है वो सारा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप फिर से एक बार ये बार बार आपको चेक करने के लिए देगा कि आपने जो भरा है वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ कह दिया है कि आप जब एक बार सबमिट कर देंगे तो उसके बाद करेक्शन की कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। सो फॉर्म को बहुत केयरफुली भरिएगा और सब कुछ चेक करते हुए भरिएगा। यहाँ से आप अपना सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने डाला है सब कुछ सही है या फिर नहीं है, और जब आपका सब कुछ सही रहेगा तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। अगर कुछ गड़बड़ रहेगा उसमें करेक्शन करना होगा तो अपडेट पर्सन फॉर्म पे जाइएगा, यहाँ से आपका अपडेट हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ। आगे प्रोसीड करेंगे तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल डिटेल, मतलब आप पढ़े कितना है, कहाँ तक पढ़े हैं, सब कुछ यहाँ पे आपका पूछेगा। तो रिजल्ट स्टेटस की बात कर रहा था, जो भी पास है उन्हीं का केवल हो पाएगा, फेल वालों का तो होगा नहीं। तो यहाँ पे पास हो जाएगा। पासिंग ईयर पूछ रहे हैं और ये किस क्लास का पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है कि क्लास 10th का यहाँ पे पूछ रहे हैं अभी। तो क्लास 10 आपने कब पास किया था वो आप डाल देंगे। जैसे मैंने क्लास 10 जो है 2019 से पास किया था, मैं अपना 2019 डाल देता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी जो आपका एग्जाम है वो क्या आपने किया, 10 किया या फिर 10 के बराबर किया। तो एक ही ऑप्शन है तो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूल का जो आपका स्कूल है वो कैसा था, शहर में था या गाँव में था, तो मेरा गाँव में था। बाकी बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस तरीके का था, गवर्नमेंट था कि कैसा था। तो मेरा जो स्कूल था वो क्या था, प्राइवेट था, यानी कि आपका जो भी होगा उसको आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे क्या था कि मेरा जो था वो प्राइवेट स्कूल था। फिर उसके बाद आप कंट्री चूज़ कर लेंगे कि आपने जो 10वीं का क्लास था वो आपने पास कहाँ से किया, किस देश से, वो भी डाल देंगे। उसका राज्य डाल देंगे, जिला यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम डाल देंगे, जो भी आपका बोर्ड था कि यूपी बोर्ड था या फिर जो भी था, यहाँ से उसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो आपका विद्यालय का नाम है वो आप डाल देंगे। स्कूल या कॉलेज का पिन कोड डाल देंगे, अगर नहीं आता तो जिस एरिया में उस एरिया का पिन कोड भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी फिर आगे बात करें रोल नंबर की, रोल नंबर में क्या करेंगे, जो भी आपका 10 का रोल नंबर रहेगा उसको आप डाल देंगे। फिर रिजल्ट मोड क्या होगा, अगर आपका परसेंटेज में तो परसेंटेज, वरना ग्रेड में तो ग्रेड। सीबीएसई बोर्ड वालों का क्या होता है, ग्रेड में होता है, और यूपी बोर्ड का परसेंटेज में। तो जो भी आपका रहेगा यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद परसेंटेज आपका खुद ही यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। फिर यहाँ पे आपका 10 के बाद क्या होगा कि आपका 12 का डिटेल मांगेगा कि आप पास हैं या फिर फेल हैं। तो और एक फेल वाले नहीं, मतलब पास और अपीयरिंग। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो अपीयरिंग में डाल के नीचे के सारे जितने भी ऑप्शन खोलेंगे उसको भर दीजिएगा। अगर आपका क्या है कि पास्ड में है, तो अगर आप पास हुए हैं तो आपका विद्यालय का नाम, आपको कितना नंबर मिला था, आपका रोल नंबर क्या था, परसेंटेज क्या था, सब कुछ पूछेगा। अगर आप अपीयरिंग हैं, अपीयरिंग वालों का क्या होता है कि सिर्फ आपका रोल नंबर लगेगा और जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे हो और उस विद्यालय का कोड या जिस एरिया में वो पिन कोड आप डाल देंगे। अपीयरिंग वालों के लिए इतना होगा। सो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें रहेंगी सब भर देंगे कि आप। और ये भी इसमें पूछेगा कि प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, कि रूरल है या अर्बन है। मैंने आपको बताया अर्बन यानी कि शहरी होगा, रूरल यानी कि गाँव के एरिया का होगा। तो जिस भी टाइप का आपका स्कूल होगा उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर रिजल्ट मोड जो होगा आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज में यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मेरा जो मैक्सिमम मार्क था मैं उसको अब डाल देता हूँ, और जितना मिला था उसको भी डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जो परसेंटेज है अपने आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। तो इतना सब कुछ भरने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सेव होने के बाद देख लीजिए आपने जो भी पीछे भरा है 10 और 12 का जो भी डिटेल आपने डाला है फिर से आपको यहाँ पे शो करेगा। उसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में सब कुछ सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप वहाँ यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सब कुछ आपका चेक होगा, और पेपर दोगे तो पेपर के बाद ही सब चीज़ें वेरीफाई होने में टाइम लगता है। तो वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही आपको एडमिशन देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए 12 और 10 का जो भी डिटेल रहेगा उसको अच्छे से भरेगा। फिर आगे बात करते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे। अब यहाँ आपका आ जाएगा कि आप सेंटर कौन कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। सो दोस्तों, इसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन का सेंटर चूज कर लीजिएगा, जिसमें आपको 2 प्रेफरेंस दिए जाएंगे। आप किसी एक राज्य का नाम चूज करेंगे, उसमें से किसी एक सेंटर का नाम चूज कर लेंगे। फिर दूसरा वाला होगा, इसमें से किसी एक राज्य का नाम चूज करेंगे और उसमें से भी एक सेंटर चूज कर लेंगे। दोनों आप सेम भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो जिला हो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। पिछली बार थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया हुआ था, बट इस बार 2 ही प्रेफरेंस दिया है, तो आप उसको ध्यान से भर लीजिएगा
जहाँ भी आपका जाना मतलब सूटेबल रहेगा, जहाँ आप अच्छे से जा सके वहीं पे भर लीजिएगा। फिर इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आपका यहाँ पे आ जाता है, देख लीजिए जो भी आपने सेंटर डाला है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आपका ये थोड़ा मिस्टेक हो गया तो यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए जो मेन पॉइंट होता है आपका कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना पड़ेगा। चूज करने के बाद उस यूनिवर्सिटी में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो उसको भी आपको चूज करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी ऐसा हुआ था कि आप CUET का फॉर्म डालते टाइम जिस यूनिवर्सिटी को चूज किए जाएंगे केवल उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जब आपका मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना तो ऐड कर सकते हो। पर पिछली बार पहली बार था, कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी बच्चों को, इसलिए NTA ने क्या किया था कि लास्ट टाइम पे भी एक बार ऐसा निकाल दिया था कि वहाँ पे भी आप अदर मतलब अन्य यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हो और कोर्स भी ऐड कर सकते हो। तो इस बार होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम चूज़ करने का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ आपको एक दो चूज़ करके बता देता हूँ आपको चूज़ कैसे करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम। इसमें जो कोर्स है मैं BSc करना चाहता हूँ मैथ, तो BSc में। उसके बाद आप जो प्रोग्राम है पहले तो यूनिवर्सिटी आप मैंने मतलब सेलेक्ट कर लिया, अब प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ BSc मैथमेटिक्स। ये हो गया मेरा, इसको फिर आप ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का नाम दे रहा है, प्रोग्राम का नाम दे रहा है और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे रहा है रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET। यहीं पे आपको ये भी चीज़ बता देगा कि अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी में BSc मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपका CUET में क्या होना चाहिए। देख लीजिए सेक्शन 2 से क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये कंपलसरी आपका होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। फिर बाकी एलिजिबिलिटी का यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। फिर अगला मैं चूज़ करता हूँ, यूनिवर्सिटी मेरा बनारस ही रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा कोर्स क्या करता हूँ यहाँ पे BA ऑनर्स चूज़ कर लेता हूँ, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया या सोशल साइंस वाला हो गया, ये BA ऑनर्स इन सोशल साइंस। इसको भी मैं क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इसकी क्या क्राइटेरिया है इसका भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है कि सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज टेस्ट आपका हो जाएगा हिंदी या इंग्लिश, और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट या फिर कह सकते हो आपका जो जनरल टेस्ट होता है GT वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी जो चूज़ करते जाओगे। और हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप कोर्स वही चूज़ कीजिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप बनारस में चूज़ कर रहे हो तो इसमें मांग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ BSc मैथ के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर चूज़ करोगे तो इसमें आपका एग्रीकल्चर भी मांगेगा, लेकिन अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है तो वो आप नहीं दे सकते हो। पिछली बार ऐसा था कि अगर आपके बारे में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही आपको चूज़ करना पड़ेगा। कई सारी यूनिवर्सिटी ये कंपलसरी कर देते हैं, जैसे हो गया आपका DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसने कंपलसरी कर दिया था कि 12 में जो चीज़ आपने पढ़ा है CUET में भी आपको वही लेना है। अगर आप अदर सब्जेक्ट लेके करोगे तो उसके यहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेंगे। जैसे मैं क्या करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी यहाँ चूज़ कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, इसमें मैं क्या करता हूँ BSc कंप्यूटर साइंस मुझे पढ़ना है तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। BSc अगर मुझे क्या करना है फिजिक्स में करना चाहता हूँ इसको भी चूज़ कर लूँगा। फिर BSc मैथमेटिक्स करना है तो उसको भी कर लूँगा। यहाँ पे जो मतलब मैथमेटिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक भी चूज़ कर लेता हूँ, फिर BSc मैथमेटिक्स भी चूज़ कर लेता हूँ, BSc केमिस्ट्री भी चूज़ कर लेता हूँ। जो भी चीज़ें आपको करनी रहेगी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो भी बताएगा, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कोर्स है, और उस कोर्स में क्या क्या आपका लगेगा। मैथमेटिक्स तो कंपलसरी होना चाहिए, मैथ या अप्लाइड मैथ, और 2 चीज़ें आपकी सेक्शन 2 से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। और 2 सब्जेक्ट में आप वही लीजिएगा जो आपने 12th में पढ़ा है। अगर आपने 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा है तो वही लीजिएगा। अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी का लिस्ट जो भी आपको डालना है, जितना चाहो उतना आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, पैसा आपका सब्जेक्ट उसमें जब चूज़ करेंगे तब लगेगा। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया तो इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं जो मैंने चूज़ किया है। आप देख सकते हो प्रीव्यू दिखा रहा है कि मैंने यहाँ से 6 कॉलेज चूज़ किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप ऐसा चीज़ करेंगे। अगर आपको कुछ गलत होता है तो यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, अगर नहीं गलत होता है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तो ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम दिखा रहा है, पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपका पेपर चूज़ करने के लिए दे रहा है। मैक्सिमम आप देख सकते हो कि 10 पेपर चूज कर सकते हो। पिछली बार ये स्लॉट वाइज था, स्लॉट 1 स्लॉट 2, बट इस बार क्या हुआ है कि सब कुछ बस टेस्ट पेपर के नाम से हो गया है कि आपको जितने पेपर देना है। जैसे मुझे पहला पेपर क्या देना है, इंग्लिश का देना है। इंग्लिश क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश का पेपर है अगर आप इसको लैंग्वेज में चूज़ करते हो तो देखिए आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हिंदी वगैरह चूज़ करते हो तो सभी यूनिवर्सिटी में ये एलिजिबिलिटी नहीं होते। बट अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो सभी यूनिवर्सिटी में आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको करना हो इंग्लिश लैंग्वेज में। केवल यही एक ऐसा लैंग्वेज है कि जिसका पेपर अगर आप देते हो तो सभी यूनिवर्सिटी में ये मान्य होगा।
क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो इंग्लिश को कंपलसरी कर देती हैं और बहुत सारी जगह पे होता है ऑप्शनल में होता है। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप भी इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मुझे क्या देना है कि बीएससी मैथ मुझे पढ़ना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 12th में वही पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स ले लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या है कि मीडियम ऑफ पेपर भी पूछ रहा है। जैसे ही आप सब्जेक्ट, यहाँ तो मैंने जो पेपर अपना चूज़ किया इंग्लिश किया तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने अपना दूसरा पेपर सेलेक्ट किया फिजिक्स, यहाँ पे आपका मीडियम पूछ रहा है कि आप हिंदी में चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो या फिर उर्दू में चाहते हो। तो आपको मैं ये बता दूँ, अगर आप इंग्लिश में चूज़ करोगे तो आपका पूरा पेपर इंग्लिश में रहेगा। अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। उर्दू चूज़ करोगे तो उर्दू और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप हिंदी में कर लें। जिसको भी हिंदी में करना हो, अगर उर्दू में करना है तो उर्दू में कर लें, वरना इंग्लिश में कर लें। फिर मैं दूसरा पेपर अपना चूज़ कर लेता हूँ। मुझे केमिस्ट्री का चूज़ करना है, तो केमिस्ट्री भी यहाँ से चूज़ कर लूँगा। देखिए मैंने अपने सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मैंने चूज़ कर लिया है। और इनका जो लैंग्वेज वो भी मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। और एक मैं क्या चूज़ कर लेता हूँ, जनरल टेस्ट। क्योंकि देखिए जनरल टेस्ट अगर आप देते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश का देते हो तो कुछ रिक्वायर्ड कोर्सेज में ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट भी दे देते हो तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज और 3 डोमेन अगर आप देते हो तो आप सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जितने भी यूनिवर्सिटी CUET में शामिल है। मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। और मुझे केवल इतना ही चाहिए था, क्योंकि मुझे करना है BSc, और BSc दिल्ली से करूँगा तो वहाँ से मुझे केवल यही 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैंने यही केवल लिया, और बनारस से करूँगा तब भी ये रिक्वायर्ड थी। बाकी अगर BA बनारस से मैं BA की बात करूँ तो उसके लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश लगेगा, तो मैंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी ले लिया है। ये दोनों भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके डोमेन में कम नंबर हैं पर जनरल टेस्ट और इंग्लिश में अच्छे नंबर हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप चूज़ कर लीजिएगा, और हाँ चूज़ करने का मुझे 6 चाहिए तो मैंने 6 चूज़ कर लिया, मतलब 5 मैंने चूज़ किया है, 3 विषय और ये दोनों हो गए। बट आगे की जो चीज़ें हैं वो आप सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ नहीं लेना है नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि जब तक आप इसको नॉट अप्लीकेबल नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते हो। यहाँ पे फिर आपका रेड दिखाने लगेगा, क्योंकि इसको इसीलिए नॉट अप्लीकेबल इसको कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चेक कर देंगे आई हियर बाय पे। उसके बाद फिर सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद आपके सामने एक फाइनल पेपर ओपन हो जाएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया। जैसे मैंने पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट इतना किया है। और इनकी लैंग्वेज मैंने क्या किया, हिंदी चूज़ कर लिया, बाकी सब नॉट अप्लीकेबल कर दिया है। और फिर उसके नीचे आपका यूनिवर्सिटी का नाम दिखा रहा है। यहाँ से आपका यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ सही है नहीं है। अगर अभी भी आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम है विषय चूज़ करने में यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ से अपडेट टेस्ट पेपर पे जाके फिर वहाँ से बैक होके सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ आपका सही है, यहाँ पे देखिए चेक तो पहले से आपका लगा हुआ है। यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फोटो की बात करो तो आप JPEG इन दोनों फॉर्मेट में कर सकते हैं। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका PDF फॉर्मेट हो गया होगा, तो इसको मैं अपलोड आपका कर देता हूँ इसमें। सो दोस्तों मैंने अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हो कि जो इसका साइज़ है वो 41 KB का है, और जो सिग्नेचर का साइज़ है 12 KB का है, एंड जो PDF वो भी 79 KB का है। आप भी इसको ध्यान से मतलब डालिएगा, क्योंकि अगर इसका साइज ज़्यादा होगा तो अपलोड आपका नहीं हो पाएगा। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आप लिख दिया गया है कि जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 100 से 200 KB का होना चाहिए। और हाँ, जो आपका फेस उसमें देखिए फोटो में कम से कम 80% फेस दिखना चाहिए, ना कि मास्क वगैरह लगा के रहे। फिर सिग्नेचर का साइज दिया 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। और जो PDF आप डालोगे कास्ट सर्टिफिकेट का वो 50 से 300 KB में होना चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो PDF ही होगा। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये सब मेरे यहाँ पे अपलोड हो गया है। स्टार्ट अपलोड, PDF मेरा अपलोड हो गया। अब यहाँ से प्रोसीड टू रिव्यू सेक्शन पे मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे सब कुछ मैं अपना देख लूँगा सब कुछ सही है या फिर नहीं है। जब आप वहाँ से सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे अब नीचे आपका सब कुछ एप्लीकेशन का फॉर्म दिखाएगा, माता पिता जो भी आपका सब कुछ रहेगा सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। आपका पर्सनल डिटेल क्या चीज़ है सब कुछ यहाँ देख लीजिएगा। एकदम बारीकी से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डाला है वो सब सही है या फिर नहीं है। 12-10 का जो भी डिटेल है वो सब सही है या फिर नहीं है। आपने जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया है, आपने जो पेपर पैटर्न चूज़ किया है कि आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस वगैरह है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ से देख भी सकते हो कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। और ये सब अपलोड करने के बाद यहाँ से सब कुछ एक बार बारीकी से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एंट्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि करेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। सो सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो फिर आगे आप देखते हो कि यहाँ दे दिया है फी डिटेल, फीस कितना लगेगा। फी आप देख सकते हो कि 5 सब्जेक्ट का यहाँ दे दिया है 1300 रुपया, यानी अगर आप
3 सब्जेक्ट लेते तो मेरा जो SC है उसका 650 लगता है, बट यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट लिया तो 1300 रुपया लग रहा है, यानी कि उसका सीधे डबल लग रहा है। सो आगे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हो लिखा है पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। यहाँ से आप चेक कर देंगे कि आपने सब कुछ देख लिया। जैसे मेरा नाम यहाँ से सही है, मेरे पिताजी का भी नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, जो गार्जियन है उनका नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी मेरा सही है, जेंडर वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे सही है। तो सबको आप चेक करते हुए चले जाएंगे, वो ऊपर एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ अगर सही रहेगा तो यहाँ टिक कर दीजिएगा। और टिक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे पेमेंट के लिए। अब पेमेंट के लिए जब आप क्लिक करोगे यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट, सब कुछ देखिए यहाँ पे फिर भी वेरीफाई करने के लिए दे रहा है। तो मेरा सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, मैंने चेक कर लिया, सब कुछ सही था मेरा। तो अब देखिए ईमेल ID प्रोसीड फर्दर, यानी कि जो ईमेल ID अब यहाँ पे वो वेरीफाई किया गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, अब इसके बाद आपका ईमेल ID वेरीफाई होगा। तो मैं अपना ईमेल यहाँ पे क्या करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। आप अपना जो ईमेल है उसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा दिया है उसको भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। और जब वेरीफाई पे करेंगे तो आपका ईमेल भी वेरीफाई होने के लिए आपके पास एक OTP जाएगा। जब वेरीफाई होने के लिए OTP आएगा, आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। ईमेल पे आपके OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ डाल के फिर नीचे जा करके इसको आप वेरीफाई कर देंगे। तो मैं चेक करता हूँ, मेरा जो OTP आया उसको डाल के मैं वेरीफाई कर OTP मैंने फिल कर दिया दोस्तों, और ये जो कैप्चा था उसको भी मैंने फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। और जब आपका OTP सही रहेगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सेकंड नंबर का था एप्लीकेशन फॉर्म वो भी सबमिट यहाँ से हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है फॉर्म स्टेटस में मेरा एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन था वो भी हो गया। अब फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे एग्जामिनेशन फ़ी जो है उसको पे करना है। इसको मैं पे कर दूँगा, उसके बाद ये जो नॉट सबमिटेड है सबमिट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना जो पेमेंट है उसको भी प्रोसीड आगे कर सकते हो। यहाँ से देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, जो भी दे रहा है सब कुछ आप वेरीफाई एक बार चेक जरूर करते जाएगा कि सही है या फिर नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा से आपको देता है सही चेक करने के लिए कि सही है या फिर नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सब कुछ सही रहेगा तो प्रोसीड टू करते आप चले जाएंगे। सब कुछ आपका प्रोसीड जब हो जाएगा तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे पेमेंट करने के लिए। अगर आपका कुछ गलत रहेगा तो उसके बाद भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सो ध्यान से इसको देखते हुए आप आगे तक पूरा वेरीफाई करते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एकदम नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट दे रहा है। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिर से हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने सब कुछ चेक कर लिया है कि हमारा सब कुछ सही है। सो हम यहाँ क्या करते हैं, सब कुछ चेक कर देते हैं कि जितना भी ऊपर हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारा क्या है सही है। उसको चेक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडिडेट जो मेरा नाम था क्या दे रहा है, श्यामनाथ दे रहा है, जेंडर वगैरह सब दे रहा है। अब यहाँ से आपका आ गया है पेमेंट करने वाला ऑप्शन, देख सकते हो मुझे 1300 रुपया पेमेंट करना है। जहाँ से आप कैसे कर सकते हो, SBI बैंक से कर सकते हो, कैनरा बैंक से कर सकते हो, ICICI बैंक से कर सकते हो, और पेटीएम से भी आप कर सकते हो। जहाँ से भी आपको करना हो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं है, तो इससे तो मैं नहीं करूँगा, कैनरा का भी नहीं है, ICICI बैंक का भी नहीं है। जिसके पास इसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होगा वो इससे कर सकता है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ से पेटीएम से करता हूँ अपना। सो पेटीएम पे आप मैं क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू गो बैक। यहाँ से अगर आपको नहीं करना तो वापस जा सकते हो। अगर सब कुछ आपका सही है तो यहाँ पे पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। 1300 रुपये आपको पे करना है। देखिए यहाँ पे QR कोड स्कैन करने के लिए दे दिया है, स्कैन करेंगे तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड फिर नीचे आप देखते हो तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, फिर UPI, नेट बैंकिंग। अभी भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन और दे रहा है कि आप यहाँ से भी अपना जो पेमेंट है उसको भर सकते हो। सो आपको जैसा भी सही लगेगा आप वहाँ से भर सकते हो, चाहे QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से या नेट बैंकिंग से। आप यहाँ से जब करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली जब हो जाएगा तो आपका ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या होगा कि आपके सामने जो स्लिप रहेगा वहाँ पे कॉन्फ़िगर स्लिप देगा प्रिंट करने के लिए, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। सो दोस्तों जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप अपने होम पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप जाके क्या करेंगे, जो आपका कॉन्फ़िगर जो स्लिप होगा उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद इसको रख लीजिएगा, क्योंकि आपका सारा जो डिटेल है उसी में आपका मौजूद रहेगा। सो इस तरीके से आपका CVT का जो एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करना है वो आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उसको देख लेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम उसको आपको बता देंगे कि कैसे क्या होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे के सभी नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूजन होगा, आप हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।